हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि मेमो कैसे लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3, 4 या 5 मार्क्स के अंदर हमको मेमो लिखने के लिए कहा जाता है। वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि मेमो कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि हम लेटर लिखते हैं, उसके बाद ईमेल लिखते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, वो लिखते हैं। वैसे जो मेमो लिखेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, फिर क्या इसके अंदर हम एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, नाम लिखते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे, पूरा का पूरा हम स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद मैं आपको आखिर में एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, जिसके थ्रू आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मेमो कैसे लिखा जाता है। स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर हमको मेमो के और 3 अलग अलग नाम दिए हुए, जैसे कि कवर लेटर हो गया, मेमो ऑफ ट्रांसमीटर हो गया और लेटर ऑफ ट्रांसमीटर हो गया, ठीक है। जो आखिर के 2 वर्ड है, मेमो ऑफ ट्रांसमीटर एंड लेटर ऑफ ट्रांसमीटर, वो ज्यादा यूज नहीं होते, लेकिन कवर लेटर कई बार पूछा जाता है। अगर हमको एग्जाम के अंदर मेमो लिखने के लिए पूछा जाएगा तो हमको पता है हम नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर देखेंगे उसी को हम फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम मेमो लिख देंगे। लेकिन कवर लेटर पूछा जाता है तो क्या करेंगे, वही स्ट्रक्चर का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। मेमो और कवर लेटर दोनों के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सेम होते हैं, और दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेटर अलग होता है, कवर लेटर अलग होता है, लेकिन मेमो और कवर लेटर दोनों क्या होता है, सेम होता है। दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर, जो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेमो, और हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ कवर लेटर। दोनों वर्ड एक ही है, तो हम कोई से भी वर्ड का यूज कर सकते हैं, या तो मेमो या तो कवर लेटर। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, नाम लिखेंगे, दूसरा एड्रेस लिखेंगे। वो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल के साथ। सबसे पहले मान लीजिए आप मेमो लिख रहे हैं, सामने वाले को आप मेमो लिखकर भेजेंगे। आप मेमो लिख रहे तो आप क्या होंगे, आप लिख रहे तो आप राइटर होंगे। आप सामने वाले को भेजोगे तो आप क्या होंगे, सेंडर होंगे। मतलब राइटर और सेंडर दोनों क्या होंगे, आप खुद होंगे। सामने वाला मेमो को क्या करेगा, रिसीव करेगा, वो क्या कहलाएगा, रिसीवर कहलाएगा। यहां तक कंप्लीट हो गया। तो अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस। किसका एड्रेस लिखेंगे, राइटर का, और हम कह सकते हैं सेंडर का। यानी कि जो इंसान मेमो लिखेगा और लिखकर सेंड करेगा उसका हम एड्रेस लिखेंगे। अभी मेमो लिख कौन रहा है, आप खुद, तो सबसे पहले एड्रेस आएगा आपका अपना खुद का। नेक्स्ट हम लिखेंगे डेट। डेट फॉर्मेट के साथ याद रखिएगा, सबसे पहले मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे और उसके बाद ईयर लिखेंगे, यानी कि जून 6, 2014। कंप्लीट हो गया यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम लिखेंगे नाम और एड्रेस। ये नाम और एड्रेस हम दोनों साथ लिखेंगे। किसका नाम और किसका एड्रेस लिखेंगे, तो जिसको मेमो लिख रहे सामने वाला इंसान जो होगा उसका हम नाम और एड्रेस लिखेंगे। अभी नाम के अंदर एक बात खास याद रखनी है। मान लीजिए अभी मेमो आप किसी अपने करीबी इंसान को लिख रहे, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है, आप उसका नाम लिख सकते हैं। लेकिन आप किसी कंपनी के किसी मैनेजर को या फिर किसी और इंसान को लिख रहे, तो हम उसके अंदर मेमो के अंदर उसका नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। कंपनी के मैनेजर को अगर आप मेमो लिख रहे तो उसका नाम हम नहीं लिख सकते, तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, द मैनेजर। यहां तक कंप्लीट हो गया। अगर आपका करीबी इंसान है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं और उसका एड्रेस लिख सकते हैं नीचे। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के अंदर किसी मैनेजर को मेमो लिख रहे तो आपको उसका नाम नहीं लिखना, द मैनेजर ऐसे करके क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। या फिर हम उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। अगर वो मैनेजर है तो द मैनेजर, डायरेक्टर है तो द डायरेक्टर, हम वर्ड यूज कर सकते हैं द बोर्ड डायरेक्टर, ठीक है। उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। अगर हमारा करीबी इंसान नहीं होगा तो करीबी इंसान होगा तो हम सिंपल सा उसका नाम लिख देंगे। फिर एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस तो जैसा हमने अपना नाम एड्रेस लिखा वैसे हम क्या लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस के अंदर प्रोफेशन का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट के अंदर हम ये 4 पॉइंट यूज करेंगे। एड्रेस जो मेमो लिखेगा उसका, फिर डेट फॉर्मेट के साथ, नाम और एड्रेस वो सामने वाले का आएगा, ठीक है। सामने वाले का नाम कैसे लिखना है आपको पता चल गया होगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे डियर सर, डियर मैडम करके, या फिर उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हम डियर और उसका प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट आते, ओपनिंग पैराग्राफ, डिस्कशन एंड क्लोजिंग पैराग्राफ। इन 3 पॉइंट के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है, देखिए अगर आपको मेमो लिखने के लिए पता ही नहीं चलता, अगर हमको सिर्फ लाइन दिए हुए है कि ये टॉपिक के ऊपर हमको क्या लिखना है, मेमो लिखना है, वो टॉपिक के ऊपर से ये 3 पैराग्राफ कैसे बनाना है। देखिए एड्रेस तो अगर हमको दिया होगा तो हम लिख के वहां पर देख के हम लिख सकते हैं। अगर नहीं दिया होगा तो और भी अच्छी बात है, हम अपना खुद का एड्रेस लिख देंगे, दोस्त के घर का एड्रेस लिख देंगे, किसी के भी घर का एड्रेस हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर दिया होगा तो हम लिख देंगे, नहीं दिया होगा तो हम अपनी ओर से अपने मन से एड्रेस बनाकर लिख देंगे। ये बात पता हो गई। अभी अगर हमको कोई टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक के ऊपर से ओपनिंग पैराग्राफ और डिस्कशन और क्लोजिंग पैराग्राफ कैसे बनाना है
वो मैं आपको सिंपल वर्ड के अंदर बता दूंगा। सबसे पहले यह बात याद रखिए कि ये 3 पैराग्राफ के अंदर कितनी लाइन लिखनी है। ओपनिंग पैराग्राफ हम लिख सकते हैं 3 लाइन का, 3 से 4 लाइन का हम यूज कर सकते हैं। डिस्कशन बड़ा होना चाहिए तो डिस्कशन के अंदर हम लाइन यूज करेंगे 4 से 5 लाइन, यहां तक कंप्लीट। और क्लोजिंग हम करेंगे 1 से 2 लाइन के अंदर। मैं बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा हम 2 लाइन क्लोजिंग के अंदर लिखेंगे। अभी हम सबसे पहले समझते ओपनिंग पैराग्राफ, डिस्कशन और क्लोजिंग के अंदर क्या करेंगे। सबसे पहले हमको कोई टॉपिक दिया होगा, उसके ऊपर हम मेमो लिख रहे। सो जो भी कोई टॉपिक होगा वो टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस करेंगे ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर। कोई टॉपिक होगा वो टॉपिक को हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा क्या करेंगे, समझाएंगे। किसके अंदर, ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर। कंप्लीट हो गया यहां तक। ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर टॉपिक जो होगा उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको थोड़ा सा समझाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डिस्कशन का। डिस्कशन के अंदर हमारा जो भी टॉपिक होगा उसको पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। यानी कि हमने इसके लिए आपको मेमो लिखा है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, आपको इसे सॉल्व करना है। अभी मान लीजिए कहीं पर कोई कंप्लेन है, अभी आपको कंप्लेन के लिए मेमो लिखना है। सो जो हमारी कंप्लेन होगी उसको समझाना तो पड़ेगा कि यहां पर ऐसा हुआ है, इसके थ्रू ये कंप्लेन हो रही है। सो आप पूरी की पूरी कंप्लेन को डिस्कशन के अंदर डाल दीजिएगा। सो वो भी क्या हो जाएगी, हमारा डिस्कशन पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लेन है तो आप सबसे पहले ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर क्या लिखेगा, ये हमारी कंप्लेन है और इसके लिए हमने क्या लिख रहा है, ये मेमो हम लिख रहे हैं। कंप्लीट हो गया। ओपनिंग के अंदर हम ये लिखेंगे कि हमारी ये कंप्लेन है और उसके लिए हम आपको मेमो लिख रहे हैं। डिस्कशन के अंदर जो कंप्लेन है वो कंप्लेन को पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका क्या करेंगे, पूरा का पूरा डिस्कशन उसके अंदर करेंगे। सो 4-5 लाइन ऐसे ही हो जाएगी। क्लोजिंग के अंदर हम क्या करेंगे, क्लोजिंग के अंदर उसका हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे और आखिर में थैंक यू लिख के क्या करेंगे, इसको एंड करेंगे। सो ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर जो भी हमारा कोई टॉपिक होगा, फिर एक बार समझते हैं, जो भी हमारा कोई टॉपिक होगा टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा सा समझाएंगे। डिस्कशन के अंदर जो टॉपिक होगा, जो कंप्लेन होगी, उसको पूरा का पूरा मिक्स करके उसको समझाएंगे, डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। डिटेल में उसको क्या करेंगे, हमने किसी काम के लिए मेमो लिखा है तो पूरा का पूरा काम को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसकी जो कंप्लेन होगी वो उसके अंदर समझाएंगे। और क्लोजिंग पैराग्राफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो हमने कोई कंक्लूजन लिखना हो या फिर कोई कंक्लूजन, वही होता है कंक्लूजन लिखेंगे और उसके बाद थैंक यू करके क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। एंड वैसे नहीं हो जाएगा, हमको नीचे लिखना पड़ेगा योर फेथफुली, और हम लिख सकते हैं सिंसियरली। ठीक है, दोनों के दोनों में से जो स्पेलिंग याद आता है वो हम लिख सकते हैं। दोनों याद आता है तो भी एक ही लिखना है, दोनों के दोनों नहीं लिखने। ठीक है, और योर फेथफुली और योर सिंसियरली करके नीचे यहां पर आपको 2 लाइन लिख रही होगी। पहली लाइन के अंदर हम करेंगे अपनी सिग्नेचर, दूसरी लाइन के अंदर हम अपना नाम लिखेंगे। कंप्लीट हो गया, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। फिर एक बार आसान वर्ड के अंदर आपको समझा देता हूं। सबसे पहले जो इंसान मेमो लिखेगा उसका एड्रेस, फिर लिखेंगे तारीख फॉर्मेट के साथ, नाम और एड्रेस लिखेंगे सामने वाले का नाम। अगर हमारा करीबी इंसान है तो नाम लिखेंगे, अगर कोई प्रोफेशन के हिसाब से कोई कंपनी का इंसान है तो द मैनेजर, द डायरेक्टर, द बोर्ड डायरेक्टर, या फिर उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हम उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर उसका लिखेंगे एड्रेस, डियर सर, डियर मैडम, या फिर उसके प्रोफेशन के हिसाब से हम आगे डियर करके लिखेंगे। ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर जो भी कोई हमारा टॉपिक होगा उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और थोड़ा सा समझाएंगे। डिस्कशन के अंदर पूरा का पूरा हमारा जो टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे, पूरा जो हमारा काम होगा उसको डिस्कस करेंगे, जो कंप्लेन होगी उसको हम समझाएंगे। क्लोजिंग के अंदर हम क्या करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे और थैंक यू लिख देंगे। फिर लिखेंगे योर फेथफुली और योर सिंसियरली करके नीचे अपनी सिग्नेचर करेंगे और अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। मेमो के अंदर, कवर लेटर के अंदर कोई भी चीज राइट साइड के अंदर नहीं लिखनी, ये बात बढ़िया होती है। हमको पता होता है सारी की सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिखेंगे, लेकिन जो पैराग्राफ लिखेंगे वो पूरे पेज के अंदर लिखेंगे, ये बात हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर सारी की सारी चीजें हम कैसे लिखेंगे, लेफ्ट साइड के अंदर लिखेंगे। सो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मेमो, और हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कवर लेटर। अभी हम उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो अभी यहाँ पर हमको मेमो का और हम कह सकते हैं कवर लेटर का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऐसा जो एग्जाम्पल है वैसे हम एग्जाम के अंदर अगर हमको मेमो या कवर लेटर पूछा जाएगा तो हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमको एड्रेस लिखा हुआ है 249 अशोक भवन BITS पिलानी राजस्थान 333031। ठीक है, वही देखिए जो इसके करीबी रहता होगा उसको ये एड्रेस याद होगा, नहीं रहता होगा उसको पता नहीं होगा, लेकिन मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, एक एड्रेस लिखा हुआ है। नीचे हम डेट लिखेंगे, डेट का फॉर्मेट हमको पता है। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं द मैनेजर और नीचे उसका एड्रेस। मतलब मैंने आपको बोला था कि नाम और एड्रेस सामने वाला का हम दोनों के दोनों क्या लिखेंगे, साथ लिखेंगे। तो द मैनेजर और नीचे जगह नहीं छोड़ी और डायरेक्टली क्या लिखा है, उसका एड्रेस लिखा है। कंप्लीट हो गया यहाँ तक।
फिर इंडिया, मतलब उसका एड्रेस कंप्लीट हो गया। फिर डियर सर, डियर मैडम, या फिर उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग डियर करके हम लिखेंगे और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे 3 पैराग्राफ लिख देंगे। मैंने आपको बताया कि हम ओपनिंग पैराग्राफ 3 से 4 लाइन का लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 लाइन का लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख सकते हैं। या फिर मैंने आपको बताया 3 से 4 लाइन का, 3 से 4 लाइन का ही हम लिखेंगे ओपनिंग पैराग्राफ, ठीक है। हमको क्या करना है, जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करना है, पूरा का पूरा समझाना नहीं है। नेक्स्ट हम पैराग्राफ लिखेंगे, हमारा दूसरा पैराग्राफ जो क्या होता है डिस्कशन का, जिसको हम 4 से 5 लाइन का लिख सकते हैं। आखिर में हम क्लोजिंग पैराग्राफ लिखेंगे जिसके अंदर हम कंक्लूजन करेंगे और थैंक यू करके उसको क्या करेंगे, एंड करेंगे, जो हम कितनी लाइन का लिख सकते हैं, 2 लाइन का हम लिख सकते हैं। देखिए 2.5 लाइन हो जाएगी तो चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक है। किसी के अंदर 1 लाइन कम या 1 लाइन ज्यादा होगी तो चिंता करने की कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि 3 लाइन बोला है तो 3 ही लाइन होनी चाहिए, आधी लाइन, 1 लाइन, 1.5, 2 लाइन ज्यादा या कम होगी तो चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आखिर में हम क्या लिखेंगे, क्लोजिंग, उसके अंदर कंक्लूजन लिखेंगे, थैंक यू करके उसको एंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम क्या लिखेंगे, योर फेथफुली और योर सिंसियरली हम यू वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर करेंगे और अपना पूरा का पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है गोपीनाथ MC, ठीक है। सो सिग्नेचर करेंगे, नाम लिखेंगे और हमारा जो मेमो होगा, जो कवर लेटर होगा, उसको हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हो गया हमारा उसका एग्जाम्पल, किसका, मेमो का, और हम कह सकते हैं कवर लेटर का, ये हो गया उसका एग्जाम्पल। सो आज का वीडियो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। आज के वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया मेमो के बारे में, मेमो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर देखा, उसका एग्जाम्पल देखा, कि जिससे हम समझ सके कि एग्जाम के अंदर अगर हमको मेमो लिखने को पूछा जाता है या फिर कवर लेटर लिखने को पूछा जाता है तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अपने वीडियो को अगर एंड तक ध्यान से देखा होगा तो मैं बोलूंगा अगर आपने कभी पहले मेमो नहीं लिखा होगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई टॉपिक दिया हुआ है तो टॉपिक को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे ओपनिंग के अंदर, उसके बाद पूरा का पूरा समझाएंगे, उसका डिस्कशन करेंगे, कोई कंप्लेन होगी तो उसको समझाएंगे कॉन्सेप्ट पॉइंट के अंदर, डिस्कशन के अंदर, और आखिर क्लोजिंग के अंदर हम क्या करेंगे, उसको एंड करेंगे, ठीक है। सो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा एंड तक तो मैं बोलूंगा आपको पूरा का पूरा मेमो समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। बाकी यहाँ तक वीडियो रखते, आज का लेक्चर यहाँ तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।